तो 1 ओम कौन सा रेजिस्टेंस है? ऐसा रेजिस्टेंस, ऐसा कंडक्टर। देखो एक बात और, रेजिस्टेंस और कंडक्टर ये दोनों एक दूसरे में वर्ड यूज कर लेते हैं, क्योंकि हर रेजिस्टेंस अपने आप में कंडक्टर है और हर कंडक्टर कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस ऑफर जरूर करता है। हर रेजिस्टेंस अपने आप में कंडक्टर है और हर कंडक्टर कुछ ना कुछ बाधा, कुछ ना कुछ तो ऑब्स्ट्रक्शन जरूर ऑफर करेगा करंट के फ्लो में। तो हर कंडक्टर अपने आप में एक रेजिस्टेंस भी है। तो रेजिस्टेंस और कंडक्टर हालांकि देखने में बिल्कुल उल्टी प्रॉपर्टी है। रेजिस्टेंस करंट के फ्लो को अपोज करना, कंडक्टिविटी होती करंट को आसानी से आगे भेज देना, लेकिन दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, ये कॉम्प्लीमेंट है एक दूसरे के। तो अब 1 ओम कौन सा कंडक्टर? एक ऐसा कंडक्टर या एक ऐसा रेजिस्टेंस जिसके सिरों पर 1 वोल्ट अप्लाई करने पर करंट फ्लो करने लगी 1 एम्पियर। तो फिर हम इसे कहेंगे कि ये रेजिस्टेंस 1 ओम है। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि बोलने में, लिखने में, पढ़ने में रेजिस्टर और रेजिस्टेंस एक जैसे ही होते हैं। जैसे आपको कैपेसिटर और कैपेसिटेंस बताया था, एक्चुअली तो ये रजिस्टर है और रेजिस्टेंस करना इसकी प्रॉपर्टी है, लेकिन रेजिस्टेंस और रजिस्टर एक बात ही है, और रेजिस्टेंस या कंडक्टर लेते तो भी एक ही बात है। अब अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि 1 वोल्ट डिफाइन कीजिए, 1 ओम डिफाइन कीजिए, तो 1 ओम इज इक्वल 1 ओम 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर, ये आप नहीं लिखेंगे, ये नहीं लिखेंगे। इट इज नॉट 1 ओम, इट इज इक्वल टू 1 ओम। इट इज नॉट 1 ओम, इट इज इक्वल टू 1 ओम। तो अब 1 ओम क्या है? 1 ओम है, आपने एक ग्लास ट्यूब ले ली या कोई और ट्यूब ले ली, इस ट्यूब के अंदर आपने मरकरी भर दी। मरकरी क्या भर दिया इसके अंदर? Hg भर दिया। कितनी लेंथ ली इस ट्यूब की? लेंथ ली आपने 100.6 मीटर। 100.6 सेंटीमीटर होगा भाई, मैं कुछ गलत कह रहा हूँ, नहीं मीटर, 100.6 मीटर। और इसका जो क्रॉस सेक्शनल है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया आपने लिया 1 मिलीमीटर स्क्वायर, 1 मिलीमीटर स्क्वायर। और फिर आपने इसमें क्या हुआ, इसको आपने एक बैटरी से लगा करके इसमें करंट का फ्लो करा दिया। अब जितना भी ये रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, जितना भी ये रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, ये रेजिस्टेंस ही एक्चुअल में इक्वल है कितना? 1 ओम। 1 ohm is the electrical resistance offered by a column of mercury 100.6 meter long and 1 mm square in 1 mm square in cross sectional area। 106 मीटर लंबा 1 मिलीमीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया का मरकरी कॉलम जितना भी रेजिस्टेंस ऑफर करता है, ये रेजिस्टेंस है 1 ओम। और दिस इज द डेफिनेशन ऑफ 1 ओम, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ 1 ओम। लेकिन बाय द वे होगा क्या कि जब आप ऐसा करेंगे तो 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आपको यहाँ मिलेगा, 1 एम्पियर की करंट आपको मिलेगी, या 2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा तो 2 एम्पियर की करंट मिलेगी। तब हम कहेंगे कि 1 ओम इज इक्वल्स टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। ये आपकी ओम की डेफिनेशन हो गई। अब ओम का सर ओम, हाँ बोलो। सर वो दिव्यांश वेटिंग रूम में वेट कर रहा है। हो गई ज्वाइन। अब यहाँ ये ओम का एक्सपेरिमेंट था। ओम एक्सपेरिमेंट, इन्होंने देखा कि जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाते हैं वैसे वैसे करंट बढ़ जाती है, तो करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वोल्टेज है, और या वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट है, V इज इक्वल टू आई आर। लेकिन उन्होंने देखा कि ये जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी सब कंडक्टर की नहीं है। मोस्टली जो मेटल्स हैं उन सब में तो ये प्रॉपर्टी उन्होंने देखा कि ऐसे ही होता है, लेकिन जब इस रेजिस्टेंस की जगह उन्होंने एक इलेक्ट्रोलाइट लगाया या कोई दूसरा और मटेरियल लगाया, तो उन्होंने देखा कि ये वाला हिसाब, ये प्रोपोर्शनैलिटी फॉलो नहीं हो रहा। जब उन्होंने कंडक्टर या एक मेटल के लिए ग्राफ बनाया, तो मेटल के लिए ग्राफ ऐसा आया, वोल्टेज और ये करंट, उनका ग्राफ आया स्ट्रेट लाइन ग्राफ आया। मतलब ये वोल्टेज था V, फिर आपने कर दिया 2V, तो क्या पहले करंट अगर I थी तो अब करंट कितनी हो गई? अपने आप 2I हो गई। वोल्टेज दुगना कर दिया तो करंट भी दुगनी हो गई। वोल्टेज 2V से V कर दिया, आधा कर दिया, तो करंट भी आधी हो गई। तो उन्होंने टर्म दी कि ये ओमिक रेजिस्टेंस है। ये कौन से?
ओमिक रेजिस्टेंस और ओमिक कंडक्टर। ओमिक कंडक्टर। दूसरा, फिर उन्होंने कुछ और मटेरियल लिया, यहाँ पर उन्होंने बल्ब लगा दिया, एक टॉर्च का बल्ब लगा दिया, यहाँ टॉर्च का बल्ब या कोई और बल्ब लगा दिया, फिलामेंट बल्ब लगा दिया। तो उन्होंने देखा ये प्रोपोर्शनलिटी बिगड़ गई, प्रोपोर्शनलिटी बिगड़ गई। अब ये कुछ और आने लगा, मतलब ये V वोल्ट था, फिर आप 2V करा, V वोल्ट से 2V कर दिया, तो करंट एग्जैक्टली I से 2I नहीं हुई, थोड़ी कम रह गई, फर्क रह गया। तो उन्होंने इस तरह के कंडक्टर्स को, इस तरह रेजिस्टर्स को बोला जाता है नॉन ओमिक। नॉन ओमिक। और ये अक्सर तब होता है जब आपके वोल्टेज बढ़ाने के साथ साथ कुछ फिजिकल चेंज हो जाए, कुछ फिजिकल चेंज आ जाए, जैसे कि टेम्परेचर बदल जाए। बल्ब है, बल्ब को आप जैसे जैसे ज़्यादा वोल्टेज दोगे वैसे वैसे उसके फिलामेंट का टेम्परेचर बढ़ेगा। तब फिर ओम ने ये कहा कि यहाँ जो ये प्रोपोर्शनैलिटी है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I या फिर V इक्वल्स टू IR, इस ये कंडीशन है। इसके लिए इसमें नीचे छोटा सा एक स्टार बना हुआ है और लिखा हुआ है कंडीशंस अप्लाई। कंडीशंस अप्लाई है इसके अंदर। तो कंडीशंस अप्लाई कैसे होती हैं, क्या क्या कंडीशंस है, उन्होंने सबसे मोटी मोटी बात ये बता दी, एक सीधी सीधी बात ये बता दी कि जो फिजिकल स्टेट है इसकी, फिजिकल स्टेट चेंज नहीं होनी चाहिए। फिजिकल स्टेट में कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए। फिजिकल स्टेट क्या चीज़ है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। फिजिकल स्टेट में आपका टेम्परेचर भी आ जाता है, फिजिकल स्टेट में इसका लेंथ भी आ जाती है, फिजिकल स्टेट में इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी आ जाता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी आ जाता है, फिजिकल स्टेट में मटेरियल भी आ जाता है। तो उन्होंने कहा कि ये कंडीशन केवल तब फॉलो होगी जब इसकी फिजिकल स्टेट्स ना बदले। मतलब अगर आप कॉपर ले रहे हो तो कॉपर ही लो, टेम्परेचर अगर कॉपर का 50 डिग्री सेल्सियस है तो फिर 50 डिग्री सेल्सियस से ना बढ़ने दो टेम्परेचर को, ना घटने दो। कुछ जुगाड़ लगाओ ऐसा, कुछ हिसाब करो ऐसा, कुछ काम करो ऐसा कि इसका टेम्परेचर ना बढ़े। पानी में डुबो उसे, बर्फ में रख दो, कुछ भी करो लेकिन टेम्परेचर ना बढ़ने दो। प्लस ना इसकी लेंथ चेंज होनी चाहिए, ना इसकी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज होना चाहिए। ऐसा ना हो कि जैसे इसमें करंट हुआ तो ये गर्म हुआ और गर्म होकर एक्सपेंड होकर लंबा हो गया, तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। फिर लेंथ भी बदल गई, टेम्परेचर भी बदल गया, फिर ये प्रोपोर्शनैलिटी फॉलो नहीं हो पाएगी, फिर ये प्रोपोर्शनैलिटी फॉलो नहीं कर पाएगा। फिर ये क्या बन जाएगा, एक नॉन ओमिक कंडक्टर बन जाएगा। तो दो तरह के एक्चुअली कंडक्टर हो गए, एक ओमिक कंडक्टर और एक नॉन ओमिक। नॉन ओमिक ओमिक कंडक्टर के लिए V और I का ग्राफ स्ट्रेट लाइन है। नॉन ओमिक कंडक्टर के लिए V और I का ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है, कुछ भी है लेकिन स्ट्रेट लाइन नहीं है। ये कर्व ऐसे भी हो सकता है, ये कर्व ऊपर को जाते हुए भी हो सकता है, कैसा भी हो लेकिन स्ट्रेट लाइन नहीं है। दो तरह के कंडक्टर हो गए, ओमिक कंडक्टर और एक नॉन ओमिक कंडक्टर। क्लियर हो इतनी बात यहाँ तक की? ओमिक और नॉन ओमिक कंडक्टर ठीक। के एग्जाम्पल पूछ लिए जाते हैं। आपके जो ओमिक हैं, ओमिक कंडक्टर वो सारे के सारे मेटल्स हैं, मेटल्स हैं, जबकि इसका टेम्परेचर वेम्परेचर आप चेंज ना होने दो, टेम्परेचर, फिजिकल लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और जो नॉन ओमिक है वो सारे बाकी सारे नॉन ओमिक है, लगभग बाकी सारे नॉन ओमिक है। जैसे कि आपका हो गया इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए, फिर हो गई क्या, गैसेस हो गए, और सेमीकंडक्टर। ये सारे के सारे नॉन ओमिक है। बस मेटल ही ओमिक हुआ करते हैं, वो भी केवल तब जब मेटल की कोई फिजिकल स्टेट चेंज ना हो।